बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर होगा ये हमारा आज, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है पाकिस्तान का रिलेशन विद द यूरोपियन यूनियन, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जी एक छोटा सा टॉपिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं जी सी पैक। ये सी पैक कैसा एक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और ये किस तरह से फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करके अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो कम्प्लीटली वाइंड अप कर देंगे और हमारा खत्म हो जाएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सरसाइज को डिस्कस करना होगा। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। द यूनियन इमर्ज्ड from an agreement between the European countries on the notion of one euro. Relation between Pakistan and European Union were established in 1976. ये आपके पास MCQ आ सकता है कि relations between Pakistan and European Union were established in 1976. यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे जी Organization of European Countries। उसमें आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों ने ये पॉइंट मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी जी पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी में आप हेडिंग देके लिखेंगे जी पाकिस्तान इकोनॉमी इज लिंक्ड टू स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस with the European Union and many other trade agreements with it. सेकंड पॉइंट, अब फर्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने दो पॉइंट्स में स्प्लिट अप किया ताकि अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोगों के पास एक से दो जो है वो इजाफी पॉइंट्स हों। तो पहले पॉइंट को हम लोगों ने दो पॉइंट्स में डिवाइड किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। थर्ड आप हेडिंग देंगे जी प्रोटेक्ट पाकिस्तान इंटरेस्ट इन द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, इस तरह से आप हेडिंग देंगे प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। It is time to protect Pakistan's interest in European Union countries and further develop the relations with them. It may be noted that Pakistan also signed individual economic agreements. Economic agreements Pakistan ने किस किस से sign किए जी? With France, Netherlands, Belgium, United Kingdom and Sweden. नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट होगा उस पर आप हेडिंग देंगे जी एग्रीमेंट्स विद फ्रांस। फ्रांस के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए जी? पाकिस्तान हैज साइंड एग्रीमेंट्स विद फ्रांस टू बाय डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, but the transfer of technology has not been yet possible. Therefore, self-reliance could not be achieved. Pakistan has signed a number of economic and defense agreements with the Germany, but their volume is small. तो फ्रांस के साथ तो जो है वो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट साइन किए हुए, लेकिन इकोनॉमिकली और डिफेंस के दोनों एग्रीमेंट जो है वो जर्मनी से साइन किए हुए, लेकिन एक छोटे पैमाने पे, एक छोटे वॉल्यूम पे। लास्ट आप हेडिंग देंगे जी इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स क्या हेडिंग देंगे? उसमें आप लिखेंगे पाकिस्तान इंपोर्ट्स स्वीडिश बॉल बीडिंग्स एंड अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, बट द ट्रेड विद स्वीडन इज ओनली वन साइडेड। तो स्वीडन के साथ जो ट्रेड है वो एक साइडेड है, एक तरफ से सिर्फ जो होती है इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट उसमें नहीं होती। अ मोबाइल फोन कंपनी टेलीनॉर फ्रॉम नॉर्वे इज वर्किंग इन पाकिस्तान। तो टेलीनॉर की जो कंपनी है वो पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, बल्कि नॉर्वे से जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने डेवलप किया हुआ है अपना बिजनेस, जिसको वो ऑपरेट करते हैं। ये हो गए जी रिलेशन हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है जी पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक। इसको भी हम लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा ही लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, इसको आप लोगों ने शॉर्ट एंड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करना होता है। ये टॉपिक सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इसमें आप सबसे पहले पॉइंट पे हेडिंग देंगे जी ह्यूज ट्रेड प्रोजेक्ट। ह्यूज ट्रेड प्रोजेक्ट आपने हेडिंग देनी है, उसमें आपने सिर्फ एक पॉइंट मेंशन करना है, वो क्या कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज अ ह्यूज ट्रेड प्रोजेक्ट, कि ये ट्रेड का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई और चीज शामिल नहीं है। ये आपका पहला पॉइंट होगा। फिर आप हेडिंग देंगे जी एम ऑफ सी पैक, कि सी पैक का एम क्या है, ये आपने हेडिंग देनी है। और उसका एम क्या होगा? It aims to deliver the oil and gas from southwestern Pakistan to northwestern China's Xinjiang via the Gwadar Port, railways and motorways in a short time। के आम से गवादर पोर्ट के जरिए जो है वो थ्रू रेलवे और मोटरवेज के थ्रू जो है बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम में आप ऑयल और गैस की जो सप्लाईज है वो इधर से उधर कर सकते हैं। The economic corridor is very important in the relations between the two countries, के अगर ये हमारे पास कंप्लीट हो जाए, जो स्टिल अभी कंप्लीटेड नहीं है, तो ये इन दो कंट्रीज के दरमियान में एक बहुत अच्छा इकोनॉमिकली इफेक्ट देगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी सबसे पहले रोल इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। रोल इन डेवलपमेंट प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, उसमें आप लिखेंगे जी चाइना Pakistan economic corridor is a project of the great importance of Pakistan and the economy of the countries of the entire region. This project will play an important role in promoting the development and prosperity by interconnecting different regions. ये पॉइंट आपने सिर्फ यहाँ तक मेंशन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
इसी के आगे आप हेडिंग देंगे जी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसमें आप लिखेंगे जी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज फर्दर इनहेंस्ड बाय द पीस एंड रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस इन अफगानिस्तान। कहाँ से हुई है रिकंस्ट्रक्शन? रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कहाँ से आया जी? अफगानिस्तान से। एज अ रिजल्ट ऑफ पीस इन अफगानिस्तान ट्रेड फ्रॉम ग्वादर पोर्ट विल इंक्रीज। के अगर ये हो जाएगा तो ग्वादर पोर्ट से जो ट्रेड का काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे जी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी की, किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा हमारी इकोनॉमी पे। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी इन व्यू ऑफ फ्यूचर नीड्स द सेक्टर्स ऑफ द एनर्जी, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म विल बी डेवलप्ड अंडर द सीपेक। यहाँ तक आप लोगों ने इस हेडिंग के अंडर टेक्स्ट लिखना होगा। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे जी बिजनेस एक्टिविटीज। Business activities in the country will accelerate, the economy will stabilize, jobs will created and poverty will be reduced. China's experience will be used for development in the various sectors of the country's economy. अब इस यहाँ तक हमने जितना पढ़ा इसमें से आपके पास एक शॉर्ट निकल सकता है कि जी एम क्या था इसका और ये किस तरह से कंट्री को एसलरेट कर सकता है। तो उसमें आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कंट्री एसलरेट हो जाएगी, रोल इसका जो है वो प्रोस्पेरिटी में डेवलपमेंट कंट्री की जो है वो बढ़ जाएगा, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। तो इसको आप लोग अपने अल्फाज में मेंशन कर सकते हो। नीचे आपको उन्होंने एक पिक्चर दी हुई है मोटरवे की जो कि अंडर द सी पैक जो वो बिल्ट आउट हो रही है। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास लास्ट टॉपिक है पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस वी कीपिंग इन द वर्ल्ड। ये किस तरह से पाकिस्तान दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो है वो इकदामात करता है। सबसे पहले है जी पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमें सबको पता है, हम पिछले पूरे चैप्टर में ही पढ़ के आए कि पाकिस्तान यूएन का मेंबर है। द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 24 1945। ये आपके पास एमसीक्यू है। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन सितंबर 30 1947। पाकिस्तान का मेंबर बना जी 30 सितंबर 1947 को एंड हैज परफॉर्म्ड इट्स ड्यूटीज एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर। यहाँ पे आप हेडिंग दे लें जी मेंबर ऑफ यूएन। फर्स्ट पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी मेंबर ऑफ यूएन। Next है जी पाकिस्तान plays its global role in adhering to the UN Charter. Pakistan recognized the country of the role of the Security Council and the UN in the Pakistan's war with India, but India ignored them. यहाँ पे आप heading देंगे जी global role in adhering to the UN Charter. Global role in adhering to the UN Charter. Next आप heading दोगे the Security Council passed a resolution in 1949. यहाँ पे आप heading दोगे resolution in 1949 कॉलिंग फॉर अ प्लेबिसाइड इन कश्मीर। कश्मीर इशू हम लोगों ने हर टॉपिक में ऑलमोस्ट डिस्कस किया है। कश्मीरी शुड बी गिवन द राइट टू डिसाइड देयर फेट, यानी अपनी किस्मत उन्हें खुद आजमाने दें। बट इंडिया इग्नोर द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। पाकिस्तान इज रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ यूएन। व्हेनेवर यूएन आस्क्ड पाकिस्तान टू प्रोवाइड पीस कीपिंग फोर्स, पाकिस्तान कोऑपरेटेड विद द यूएन एंड प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ इट्स ट्रूप्स फॉर इट्स पीस ऑपरेशंस। के पाकिस्तान ने हमेशा अमन कायम करने की कोशिश किया, जबकि इसकी निस्बत इंडिया को जब भी कुछ कहा गया या उसके लिए रेजोल्यूशन दी गई तो उन्होंने हमेशा उसको इग्नोर किया। लेकिन यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भी जो है वो यूएन को सर्विस देने के लिए प्रोवाइड की है। पाकिस्तानी फोर्सेस हैव सर्व्ड एज पीस मेकर्स इन द गल्फ स्टेट्स, बोस्निया, सुदान, कोंगो एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे एज अ पीस मेकर जो है वो काम किया है पाकिस्तान फोर्सेस ने, पाकिस्तान आर्मी ने। गल्फ स्टेट्स में, बोस्निया में, सुदान, कोंगो एंड अदर पार्ट्स। इन अफ्रीकन कंट्रीज वेयर कंडीशंस आर एक्सट्रीमली favorable, Pakistani forces have played a very effective role in bringing peace. In recognition of these services, Pakistan has been appointed several times to chair various UN committees. यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जी पाकिस्तान फोर्सेस एज पीस मेकर्स। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जी पाकिस्तान फोर्सेस एज पीस मेकर्स। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान हैज also been a non-permanent member of the Security Council. Pakistan has a permanent representative to the UN which represent Pakistan in taking a principled stand on important issue. यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान हैज प्लेड अ स्पेशल रोल इन द यूएन ऑन द फलस्तीन इशू, जो कि हमारा आजकल का बिल्कुल बहुत कॉमन इशू चल रहा है आज के करंट टाइम में भी। पाकिस्तान हैज ड्रॉन द अटेंशन टू द यूएन टू द अथॉरिटीज अगेंस्ट द Palestine. Pakistan has made great efforts to resolve the Palestine issue and establish a free and independent state for Palestine Muslims. कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए। The United States and European states are allies, so the UN has not succeeded in resolving the issue, क्योंकि वो खुद जो है वो इसराइल के जो है वो गुलाम है, तो वो किस तरह से पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की बात मान सकते हैं। Although our member states have the same status at the UN, but the United States and the European states have special powers at the UN. It is need of time that the
entire world power plays their positive role in establishing lasting peace in the world. तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हेडिंग आएगी रोल ऑफ इन द यूनाइटेड नेशंस ऑन द फलस्तीन इशू। लास्ट आपके पास हेडिंग होगी जी सिग्निफिकेंट रोल इन अदर यूएन वेलफेयर एजेंसीज। Pakistan's role in bringing peace to the world is not limited to the political matters and the peacemaking forces, but also played a significant role in other United Welfare agencies. Many Pakistanis work for the UN agencies. There are also many Pakistanis stationed at the UN Secretariat. They are performing their duties. यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जी significant role in other UN welfare agencies. ऊपर हमारे पास एक ब्लू बॉक्स है 5 major powers of the world आपसे पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे जी permanent members of the Security Council, United Nations states यानी US, Britain, France, Russia and China are empowered to reject any resolution presented before Security Council. This right is called veto और veto power क्या है इनमें से कोई एक कंट्री भी कोई रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दे तो वो रेजोल्यूशन अप्रूव नहीं हो सकती। तो वीटो पावर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया जी सी पैक के ऊपर और लास्ट हमारा एक टॉपिक रह गया था यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान की रिलेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनके इसको भी डिफिकल्ट रिक्वायर्ड को भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मेरी जो आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।